गुड इवनिंग एवरीवन। आज का लाइव सेशन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सी टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है बिफोर डूइंग लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन बहुत कॉमनली प्रोसीजर है, कॉमनली परफॉर्म किया जाता है एंड अब जो है इसने सारे कॉस्मेटिक सर्जरी को बीट कर दिया है। दिस इज liposuction has become number one cosmetic procedure all over the world. So काफ़ी लोग जो है इसको ऑप्ट कर रहे हैं एंड काफ़ी लोग करा रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टेक्निक एडवांस हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हैं, एजुकेट हैं। उसी की सीरीज़ में हम ये जो है आज का लाइव सेशन कर रहे हैं और आज का ये वीडियो है जो कि लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल एज लाइव ऑन इंस्टाग्राम है। क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है? मोस्ट कॉमन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइपोसक्शन के रिजल्ट को जो अफेक्ट करता है वो है आपका BMI जो 18 to 25 है। अप टू 25 to 30 रेंज में है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपकी शेप है, जो आपका इंच लॉस है वो बहुत अच्छा आएगा। रिकवरी भी फास्ट होगी, डाउन टाइम भी, आप पेन वगैरह जो है वो टॉलरेट कर पाओगे एंड डाउन टाइम भी जो है एक मिनिमम रहेगा। जहाँ पे क्वांटिटी फैट की बढ़ जाती है वहाँ पे जो है प्रॉब्लम जो है बेसिकली रिकवरी पीरियड बढ़ जाता है। सेकंड जो है साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं, आपको बेसिकली टाइम ज़्यादा लगता है एंड रिजल्ट भी जो है बेसिकली उतना ज़्यादा नहीं विजिबल होता है। आपको जो है सबसे पहले अपना BMI करेक्ट करना होगा। जितना BMI आपका विद इन नॉर्मल रेंज रहेगा उतना ही आपके लिए सर्जरी में रिकवरी एंड सर्जरी के बाद जो है आपको रिजल्ट में भी बेटर आएगा। डाइट फॉलो करते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, कितना आप जो है बेसिकली हेल्दी फूड लेते हैं, आपका डाइट जो है वो जंक फूड ना हो, हेल्दी फूड हो, बैलेंस डाइट हो, वो कितना फॉलो करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करता है। काफ़ी लोग 99% तो पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े टाइम तक फॉलो करते हैं एंड फिर उनका जो रिजल्ट है वो बेटर नहीं होता है। ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि आपको फूड हैबिट्स, डाइट हैबिट्स, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एंड थायराइड है, PCOD की भी प्रॉब्लम है, क्या मेरा वेट अगेन हो जाएगा और इसकी क्लियर करने के लिए क्या प्रोसेस लगेगा? ये पूछा है रेखू सिंह ने। PCOD थायराइड दोनों जो हैं प्रॉब्लमेटिक हैं, जिससे आपका वेट गेन जल्दी होता है, वेट गेन फास्ट होता है। लेकिन इसमें लाइपोसक्शन जब ये अनवांटेड फैट जो है, अनवांटेड फैट जब रिमूव हो जाएगा तो आपका ये सारी प्रॉब्लम जो थायराइड की डोज है, जो PCOD की प्रॉब्लम है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो भी करेक्ट हो जाएंगे। जब हम लाइपोसक्शन कर देते हैं वहाँ से फैट सेल्स परमानेंटली चले जाते हैं, वहाँ पे फैट सेल्स नहीं आते हैं। जो लाइपोसक्शन है वो परमानेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ फैट सेल्स है। अगर जो भी फैट सेल्स बचे हुए हैं वो साइज उनका इंक्रीज हो सकता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ फैट सेल्स हो सकता है, लेकिन नंबर जो हैं, जो एक एज के बाद कांस्टेंट रहते हैं, वो नंबर हमने ऑलरेडी रिड्यूस कर दिए हैं फैट को रिमूव करके, वो दोबारा नहीं बढ़ेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन है कि आपका ये सारी प्रॉब्लम है, इसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। आपकी थायराइड की डोज कम हो जाएगी, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे एंड आपको जो गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप अपना वजन कम करिए, वेट कम करिए, तभी आपका जो PCOD का जो प्रॉब्लम है वो क्योर होगा, वो इम्प्रूव होगा। तो ये आपके PCOD में भी हेल्प करेगा। जिनको थायराइड और PCOD की प्रॉब्लम है, फीमेल्स को PCOD की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो ओबीज रहते हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली हेल्पफुल प्रोसीजर है। हेलो पवन, हेलो शैल, ओके, हेलो Anya, so many people have joined. मल्टीपल पार्ट लाइपोसक्शन आप कराना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी, ये जो आपको अवॉइड करनी है। मल्टीपल बॉडी पार्ट्स
देखिए जो फैट रिमूवल का प्रोसीजर है लाइपोसक्शन, उसमें एक लिमिट तक ही हम फैट रिमूव कर सकते हैं। लिमिटेड ही उसका टाइम रहता है, हम अनलिमिटेड फैट रिमूव नहीं कर सकते हैं। बॉडी में से जब फैट रिमूव करते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हीमोडाइनमिकली जो है इंस्टेबिलिटी आती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। रैपिडली हम जो है बहुत सारा फ्लूइड इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, रैपिडली फैट को रिमूव कर रहे हैं, सो बॉडी को अडेप्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए एक लिमिट तक ही हम जो है एक लिमिट तक की क्वांटिटी ऑफ फैट हम रिमूव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अनलिमिटेड 20, 30, 50 लीटर्स हम एक बार में रिमूव कर पाएंगे। सो फैट रिमूवल की एक लिमिट है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। हेलो एमडी नौशाद, हमारा क्लिनिक दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव, अहमदाबाद में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सो ये मेरा नंबर यहाँ पे मैंने पिन किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपके क्वेश्चंस का जो है रिप्लाई करूँगा। एंड जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे आप आ सकते हैं एंड फिजिकल कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। सो ये हमारे नंबर्स हैं। सो मल्टीपल बॉडी पार्ट्स अवॉइड करिए, सिंगल पार्ट पे फोकस करिए। जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है आप उसी पे ही ध्यान दीजिए। जो है सारे के सारे जो है बॉडी पार्ट पे ध्यान मत करिए। एक बार में सारे के सारे पार्ट को रिमूव करने की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए और ना ही कराइए बेसिकली, जो कि सेफ भी नहीं है। साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। आप चूज करते हो इनएक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन। सो जरूरी नहीं है हर प्लास्टिक सर्जन लाइपोसक्शन टेक्निक में एक्सपर्ट होगा। सो प्लास्टिक सर्जन या जो कॉस्मेटिक सर्जन है, आप सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जन मत देखिए, उस फील्ड में, उस टेक्निक में, उस ट्रीटमेंट में वो कितनी वीकली करता है, कितनी मंथली करता है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी टेक्निक उनके पास है, क्या एडवांस टेक्निक यूज़ करता है। सो आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। सो आपको चूज़ करना, आपको अवॉइड करना है इनएक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन ऑफ लाइपोसक्शन। जिसका लाइपोसक्शन में एक्सपीरियंस कम है वो चूज़ मत करिए। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। क्या चीज़ अवॉइड करनी है आपको? ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ लाइपोसक्शन से आपको चूज़ नहीं करनी है। अब बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है, जैसे हम वेजर यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं, रिन्यूविन यूज़ करते हैं। सो हम जो नॉर्मल ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन की टेक्निक है वो मैं पिछले 12 साल से यूज़ नहीं करता हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही वेजर यूज़ करता हूँ, धीरे धीरे फिर मैंने माइक्रोवेव लिया, फिर लेज़र लिया, फिर रिन्यूविन लिया। सो मेरे पास जितनी अवेलेबल लाइपोसक्शन की टेक्निक है जिससे हम फास्टर रिमूव कर पाएँ फैट, मिनिमल साइड इफेक्ट हो, फास्ट रिकवरी हो एंड स्किन टाइटनिंग भी हो। सो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी टेक्निक हमारे पास है। सो जहाँ पर आप एडवांस टेक्निक यूज़ करेंगे सो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बेटर होगा। सो ये चीज़ अवॉइड मत करिए। आप ट्रेडिशनल से बढ़ के एडवांस टेक्निक को चूज़ करिए। ये 2023 है। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को लेटेस्ट चूज़ करते हैं, अपग्रेड एंड्रॉयड अपडेट, एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करते हैं, या फिर जो आईफोन का है वो लेटेस्ट iOS यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप अपनी लाइपोसक्शन में लेटेस्ट अपग्रेडेड टेक्निक को चूज़ करिए रेदर देन ओल्ड टेक्निक। हेलो हैनी बेबी, हेलो नेहा। ओके, सो आप क्वेश्चन पूछिए जो भी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर है। सो आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन। विक्रम सर, मेरा एक सर्जरी होना है, कौन सा सर्जरी होना है प्लीज़ बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं वो भी बताइए। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का कॉस्ट मिनिमम मैक्सिमम डिपेंड करता है। बेसिकली मिनिमम जो है उसका कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट 55,000 से लेके इट गोज अप टू 1,25,000। सो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गायनेकोमेस्टिया यू हैव। सो उसकी कॉस्ट के लिए जो मैंने नंबर दे रखा है आप उसमें कांटेक्ट करिए। आपके ग्रेड को असेस करके, आपके साइज को असेस करके कौन सा आपको टेक्निक बेटर रहेगा, जनरल एनेस्थीसिया करना होगा, लोकल करना होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉस्ट बता दूँ।
सो विक्रम, आपका क्या क्वेश्चन है, कौन सा सर्जरी कराना है, प्लीज बताइए। जो आपको अवॉइड करना है कि आप फिट हैं या अनफिट हैं लाइपोसक्शन प्रोसीजर के लिए। जो लाइपोसक्शन का प्रोसीजर है वो सबक्यूटेनियस फैट को, जो स्किन के नीचे फैट है, उसको ही रिमूव कर सकता है। इसमें जो इंटरनल ऑर्गन के पास में या विसरल फैट है वो रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो आपको, अगर आपका जो है मेल का पर्टिकुलरली विसरल फैट ज़्यादा है, जैसे हमने ऑलरेडी वीडियोस में बताया है कि ये जो अपर बॉडी, अपर पार्ट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है और पिंच करने में बहुत कम आता है, तो वो फैट विसरल फैट है जो लाइपोसक्शन से नहीं निकल पाएगा। सो आपको वो अवॉइड करना है। फैबी खान का क्वेश्चन है, कॉस्ट कितना आएगा ब्रेस्ट इम्प्लांट का कॉस्ट। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट का डिपेंड करता है क्या साइज़ है, क्या टाइप है, किस टाइप का है। सो उसका जो कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे नंबर अपना पिन किया हुआ है, सो आप मुझे कांटेक्ट करिए। ऐसे ही लाइपोसक्शन का कॉस्ट आपके वेट, हाइट, कौन सा बॉडी पार्ट, किस टाइप का लाइपोसक्शन करना है, ट्रेडिशनल करना है, हाई डेफिनेशन करना है, लोकल एनएसए में करना है, जनरल में करना है, उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट रहेगा। सो आप क्या नाम है आपका, फैबी खान, ये मैंने नंबर दे रखा, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। सो आई विल आंसर योर क्वेरीज एंड आई विल गिव यू द कॉस्ट आफ्टर डूइंग प्रॉपर असेसमेंट। ओके, वेट कम करना है 15 kg। सो देखिए, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 15 kg कम करना है, 20 kg कम करना है, 30 kg करना है, 75 से 45 होना है। सो डेफिनेटली वेट लॉस भी होता है लाइपोसक्शन में, इंच लॉस भी होता है। दो ये इंच लॉस प्रोसीजर है, वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। लेकिन जब हम मल्टीपल बॉडी पार्ट लाइपोसक्शन करते हैं, मेगा लाइपोसक्शन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ फैट जब हम ज़्यादा रिमूव करते हैं, तो डेफिनेटली वेट लॉस भी होगा। सो आपका एग्जिस्टिंग वेट कितना, अभी आपका करंट वेट क्या है वो बताइए। और देखिए, जब भी लाइपोसक्शन है, सो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आज आपने लाइपोसक्शन किया है और आपका इमीडिएटली 15 kg या 10 kg वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस होने में स्लो, सस्टेन, ग्रेजुअल प्रोसेस रहता है, रिकवरी में भी टाइम लगता है। धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा, इमीडिएट वेट लॉस प्रोसीजर लाइपोसक्शन नहीं है। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा किस सर्जरी में? मेरी और बेटी हुई थी सर्जरी से, तो मेरी टमी निकल गई है। अच्छा, सो आफ्टर प्रेगनेंसी आपका जो है वेट वेट गेन हुआ है, फैट एक्यूमुलेट हुआ है टमी एब्डोमेन रीजन पे। सो डेफिनेटली हम लाइपोसक्शन से अब कम कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि अब ये लाइपोसक्शन करना है या फिर टमी टक, उसके लिए हम असेस करना पड़ेगा। आप मुझे समृद्धन फ्लूट, मैंने जहां तक चेक किया आपको गायनेकोमेस्टिया नहीं है, आपका निकल चुका है। पफिनेस, वो हार्डनेस, स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। सो दोबारा लैंड नहीं आया, फिर भी आपको डाउट लगता है, आप मुझे डीएम करिए एंड मैं आपको गाइड कर दूंगा। मेरी 40 की होल हो जाएगी। देखिए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं मेरी साइज 36 है, 38 है, 40 है, की होल हो जाएगी। की होल का क्राइटेरिया है कितना टोसिस है, कितना सेगिनेस है और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर आप ओपिनियन चाहते हैं तो मुझे एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ स्किन असेस करनी पड़ेगी, कितना साइज है ब्रेस्ट का, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि की होल करना है या फिर डबल इंसिजन करना है। 5'5" हाइट है, वेट 75 है, मुझे 60 वेट करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर? सो हम लाइपोसक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली 60 से लेके 75 से 60 अचीवेबल है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसा मैं बता रहा हूं, हम डेफिनेटली लाइपोसक्शन अगर हमने एक ही बॉडी पार्ट का किया तो आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत इंप्रूव होगा। आप सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा स्टार्ट करेंगे, डाइट पे अपने आप ही ध्यान देंगे।